हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस और बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे आपको बता दें कि जो भी जीके जीएस का जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है जीके जीएस, उसमें यह क्वेश्चन जरूर आता है, तो कृपया आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए। तो विद्युत बल्ब है जिसका क्या कार्य है? प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण है। विद्युत बल्ब का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करना। विद्युत ऊर्जा क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत हीटर है, उसका क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, हीट कर देता है। लाउड स्पीकर क्या है? तो विद्युत ऊर्जा देते हैं लाउड स्पीकर में, तो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। चलिए, विद्युत मोटर अब बात किया जाए तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, मतलब बदल देता है। डायनोमो है, देख सकते हैं आप लोग, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए, मोमबत्ती देख सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। देखिए, माइक्रोफोन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। उसके बाद है कुछ पॉइंट, सोलर सेल है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सितार का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को, यहाँ पे देख सकते हैं, सितार का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। देखिए, इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट को और पढ़ेंगे, इस पॉइंट को भी हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाएगा वहाँ ये क्वेश्चन आना ही है। सब क्वेश्चन तो हमेशा आते रहता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापक, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापा जाता है। यहाँ पे उपकरण और कार्य दिया हुआ, क्या काम है उपकरण का, तो देखिएगा, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडल की दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब की माप, यहाँ पे देख सकते हैं। कार्डियोग्राम है, हृदय की गति की जांच। उसके बाद है हाइड्रोमीटर, द्रव के अपेक्षित घनत्व, द्रव का अपेक्षित घनत्व। देखिए, माइनोमीटर है, तो गैसों के दाब की माप। रेन गेज, वर्षा की मापक। रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता की माप। उसके बाद है लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। अब फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई की मापक, समुद्र की गहराई मापा जाता है फाइदोमीटर से। चलिए, यहाँ पे आप लोग पढ़िए और सुनिए, जिससे कि आपको पढ़ने से भी याद होगा और सुन रहे हैं जिसके वजह से आपको याद होगा, मतलब याद करने की क्षमता डबल। चलिए, अब आप देख रहे हैं उससे भी आपको याद होगा। तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप किया जाता है। हवा की शक्ति और गति की माप किया जाता है किससे? एनीमोमीटर से। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापा जाता है किससे? सिस्मोग्राफ से। चलिए, उसके बाद देखेंगे सेक्सटेंट, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप। अमीटर, विद्युत धारा की माप, अमीटर विद्युत धारा की माप। उसके बाद है ओडोमीटर, पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। और केस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि की माप। देखिए, जीके जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे लाइव में, तो सभी स्टूडेंट डेली लाइव प्रैक्टिस सेट भी करेगा, जिससे कि सभी चीज़ें याद रखेंगे, याद रह जाएगा आपको, तब पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता की माप किया जाता है। और देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब का मापक, रक्तदाब का मापक स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, पायरोमीटर से क्या है? उच्च ताप का मापक, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। हाइड्रोफोन, पानी में ध्वनि की माप, पानी में ध्वनि की माप। अब टोकोमीटर, वायुयान तथा मोटरों की गति की मापन। चलिए, अब थर्मोस्टेट है, ज़्यादा नहीं है, कुछ और होगा थोड़ा बहुत। थर्मोस्टेट, ताप नियंत्रित करने में, ताप को कंट्रोल करने में। गायरोस्कोप है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने में। चलिए, स्टेथोस्कोप है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। उसके बाद है डायलिसिस, आप लोग जानते होंगे, गुर्दे का खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में। चलिए, रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में। जाइलोफोन, ध्वनि उत्पादन में। पिपेट, द्रव की निश्चित मात्रा मापने में। और पेसमेकर, हृदय स्पंदन में।
अब देखिए क्रोमोमीटर है, जलयान पर समय का सही पता लगाने पर। क्रोमोमीटर से क्या पता लगाया जाता है? जलयानों पर समय का सही पता लगाने में। साइट्रोटन, कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में, कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में। चलिए पाइकोमीटर, दूरी की वस्तु की का ताप मापने में। स्ट्रेबोस्कोप, अब आवर्तित गति कर सही वस्तुओं का वेग मापने में। उसके बाद है डिक्टाफोन, बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में, बातचीत को रिकॉर्ड करने में और दोबारा सुनने में डिक्टाफोन का उपयोग करते हैं। और एक्यूमुलेटर तो विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करने में, विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करने में। चलिए कम्यूटेटर, विद्युत धारा की दिशा बदलने में। ओडोमीटर क्या है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित करने में। चलिए देखिए यहाँ पे कंप्यूरेटर, इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में, इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में। चलिए लास्ट है ग्रेविमीटर, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में। तो चलिए सभी पॉइंट को याद रखिएगा, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो देखिए यहाँ पे उत्प्रेरक भी दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। उत्प्रेरक और उपयोग दिया हुआ थोड़ा सा है। लौह चूर्ण, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक लौह चूर्ण का उपयोग किस में करते हैं? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। और उसके बाद है प्लेटिनम चूर्ण, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। चलिए निकेल है, यहाँ पे देख सकते हैं निकेल है जो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। उसके बाद है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में। मतलब उत्प्रेरक का नाम है, तो ये चीज़ बनाया जाता है ना, इसमें ये उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। देखिए गर्म एल्यूमिना का उपयोग किस में करते हैं? यहाँ से आप समझिएगा, गर्म एल्यूमिना का उपयोग किस में करते हैं? तो अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का उपयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे, तो चलिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में। लाइव में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा।